हेलो दोस्तों, अगला चैप्टर हम लिमिट में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि फंडामेंटल्स के थ्रू हम कैसे लिमिट्स को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी सीरीज़ में हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट हमें कोई क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर हम लोगों को आइडिया हो जाएगा कि लिमिट्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज दैट हमें कोई क्वेश्चन दिया है, लिमिट x टेंस टू a एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब बटे x माइनस ए, हमको इसको सॉल्व करना है। हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सपोज दैट x की जगह पे a को रिप्लेस करेंगे, एक करके देखेंगे रफली हम लोग। तो a क्यूब माइनस ए क्यूब बटे a माइनस ए बराबर 0.0। हम जब लिमिट सॉल्व करेंगे तो कभी भी डिनोमिनेटर हर का पार्ट हमें ज़ीरो नहीं रखना है। जीरो इसलिए नहीं रखना है क्योंकि समथिंग अपॉन ज़ीरो बिकम इन्फिनिटी, अनडिफाइंड नंबर, इनडिटर्मिनेट नंबर। इसलिए कभी भी लिमिट सॉल्व करने के टाइम हमें ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी होगी कि डिनोमिनेटर पार्ट कभी भी ज़ीरो ना हो। न्यूमरेटर पार्ट कैन बी ज़ीरो बट डिनोमिनेटर कैन नॉट बी ज़ीरो। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूले को लगाकर इस एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे। उसके थ्रू हम इसको मिनिमाइज करेंगे, फिर आगे सॉल्व करेंगे। देखते हैं कैसे करते हैं। लिमिट x टेंस टू a, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब को हम लिख सकते हैं x माइनस ए, ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस पहला पद गुणे प्लस पहला पद गुणे दूसरा पद एक्स ए प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए। अब डिनोमिनेटर टर्म हमारा कट गया। अब हम x की वैल्यू इसमें पुट अप कर सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस ए स्क्वायर, दैट मीन्स 3a स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस तरीके के कई सारे एक्सप्रेशंस हमारे सामने आएंगे जिनको हमें सॉल्व आउट करना होगा। तो उसी के उसमें कंटिन्यूशन में हम कुछ फॉर्मूले देखेंगे ताकि उनका यूज़ कर कर हम लिमिट को आसानी से सॉल्व आउट कर सकें। इसी में हम आगे एक फार्मूला, कुछ इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशंस हैं जिनको यूज़ कर कर हम जो भी हमारा क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको हम सॉल्व आउट कर कर मिनिमाइज कर कर फिर लिमिट का यूज़ कर कर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला फार्मूला है, हम लोग इसको नोट डाउन करेंगे फॉर फर्दर रेफरेंस और उसको याद भी कर लेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। पहला है x प्लस ए की पावर n, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर n प्लस एन सी वन इंटू एक्स की पावर n माइनस वन इंटू ए प्लस एन सी टू इंटू एक्स की पावर n माइनस टू इंटू ए स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। तो इसमें एक टर्म आया है, अगर जो हम x प्लस ए की पावर n का फॉर्मूला हम लिखते हैं तो उसको एक्सप्रेशंस लिखते हैं तो क्या होगा, x की पावर n प्लस एन सी वन, पहला टर्म है इसलिए एन सी वन and the maximum power of this terms into x to the power n minus 1 into a। सिमिलरली इसकी वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, इसमें पावर बढ़ा माइनस करते जाएंगे, इसकी पावर में बढ़ाते चले जाएंगे एंड सो ऑन टर्म हो जाएगा। अब बात आती है कि NCR की वैल्यू NC1 है क्या। ये एक एक्सप्रेशंस है जिसकी वैल्यू होती है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल सपोज दैट हमने n को फैक्टोरियल लिखा तो इसकी वैल्यू क्या होगी n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू, इसको घटाते हुए लेके आएंगे 1 तक। सपोज दैट हम फैक्टोरियल 5 लिखते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, जो भी वैल्यू बनेगी फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस एक्सप्रेशंस को लिख सकते हैं। दूसरा होता है हमारा, इसी से है, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है इसका, 1 प्लस एक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस है की पावर n, तो उसको लिखेंगे 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन
अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक जाएगा। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस e टू द पावर x will be equal to 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 4 बटे फैक्टोरियल 4 प्लस एंड शो ऑन। इनको सबको हमें याद करना है फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन विच जिसमें हमें लिमिट्स निकालनी है, उनके एक्सप्रेशंस को मिनिमाइज करना है ताकि हमें डिनोमिनेटर में जीरो ना बने। मेन चीज़ें हम ये उसी के लिए करेंगे। अब इसमें चौथा है e टू द पावर माइनस एक्स, उसकी वैल्यू होगी 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब बटे फैक्टोरियल 3। इसमें जो ऑड सीरीज होगी वो माइनस के साथ आएगी, इवन सीरीज प्लस के साथ आएगी। पांचवा एक्सप्रेशंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ए टू द पावर एक्स बराबर 1 प्लस एक्स लॉग ई टू द बेस ए प्लस एक्स स्क्वायर, फिर लॉग एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 लॉग ई टू द पावर ए का होल ऑफ स्क्वायर प्लस एंड शो ऑन। दोस्तों साथ ही साथ पढ़ते जाना है, हम इंटरमीडिएट की सारी मैथ्स की आपको सोल्यूशन देते जाएंगे। जैसे कि हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, उसके साथ में जो अनसॉल्व पेपर हैं यूपी बोर्ड के, वो सारे, किसी भी टाइप की आपको दिक्कत नहीं होगी। आप बस हमारे वीडियोस को फॉलो करते रहिए, आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। जैसे जैसे आपको क्लासेस में पढ़ाया जाता है, इतनी महंगी फीस देके सिंपली आप वीडियो देखते जाएंगे और सारा कुछ आपको क्लियरिटी होती चली जाएगी। अब हम फार्मूला नंबर 6 देखेंगे, उसमें है क्या, लॉग 1 प्लस एक्स है। सपोज दैट कोई एक्सप्रेशंस है जिसमें एक्स की जगह पे कुछ भी हो सकता है, हमको उसको सॉल्व आउट करना है। तो कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2, इसमें फैक्टोरियल नहीं आएगा, प्लस एक्स क्यूब बटे 3 प्लस माइनस सॉरी एक्स की पावर 4 बटे 4 प्लस एंड शो ऑन। अगर जो इसी में सेवन्थ है तो लॉग 1 माइनस एक्स हो जाए तो उसमें हर टर्म में माइनस आएगा, माइनस का एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस एक्स क्यूब बटे 3 माइनस का एक्स पावर 4 बटे 4 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। अब इसी तरीके से हम साइन एक्स को भी ब्रेक कर सकते हैं। साइन एक्स बराबर, ये एक्सप्रेशंस निकली कैसे हैं वो हम दूसरे सब्जेक्ट्स में सीखेंगे आगे फर्दर। अभी तक हम सिर्फ एक्सप्रेशंस को याद करना है। एक्स माइनस एक्स क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 बटे फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स की पावर 7 बटे फैक्टोरियल 7 प्लस एंड शो ऑन। सिमिलरली कॉस एक्स, नाइन्थ नंबर फॉर्मूला, कॉस एक्स हम देखेंगे, कॉस एक्स बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 बटे फैक्टोरियल 4, ऐसे इसको भी लेके जाएंगे। फिर फार्मूला नंबर 10 दैट इज tan एक्स बराबर एक्स प्लस 1 बटे 3 एक्स क्यूब प्लस 2 बटे 15 इंटू एक्स की पावर 5 प्लस एंड शो ऑन। इस तरीके से हम सारे फार्मूलेज याद कर लेंगे। एक बार हम फिर से देखते हैं कितने फार्मूले थे, उनको हम देखेंगे। सबसे पहले हमने एक्सप्रेशंस देखी थी, एक्स प्लस ए की पावर एन इक्वल टू होता है एक्स की पावर एन प्लस एन सी 1 इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1 इंटू ए प्लस का एन सी 2 इंटू एक्स की पावर एन माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस 1। हम बस सिंपली इनको याद कर लेंगे, मॉर्निंग के टाइम 2-3 बार देखेंगे, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी मैक्सिमम। बाकी हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, उसमें सारी चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। चलिए हम थोड़े से क्वेश्चंस इन्हीं फार्मूलों की हेल्प से लगाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कैसे हर एक क्वेश्चंस के सिर्फ सैंपल और मॉडल आप देखते जाइएगा, उसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। सपोज दैट क्वेश्चन आ जाता है, हमारा क्वेश्चन आ गया, माना कि y बराबर उसने दे रखा है लिमिट x टेंस टू 0 log e टू द पावर 1 प्लस एक्स माइनस एक्स
बटे एक्स स्क्वायर। आप लोग इस तरीके से सॉल्व करिए, फिर हम लास्ट में एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जिससे सिर्फ 2 लाइनों में आपका हो जाएगा। अभी हमने डिफ्रेंशिएशन नहीं सीखा है, जब हम डिफ्रेंशिएशन सीख लेंगे तो ये विदिन 1 सेकेंड 2 सेकेंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि अगर जो x को यहाँ पर 0 पुट कर देते हैं तो डिनोमिनेटर में 0 बनेगा, जिसकी वजह से हमें इनडिटर्मिनेट वैल्यू बनेगी। तो हमें एक्स स्क्वायर को कैसे यहाँ से हटाना है, तो उसमें क्या करेंगे हम देखते हैं कि log e 1 + x लिखा हुआ है, तो इसका फॉर्मूला हम देखते हैं कि हमें याद है क्या। तो log वी नो दैट log 1 + x बराबर क्या होता है, 1 + x बराबर x - एक्स स्क्वायर बटे 2 + x³ बटे 3 एंड सो ऑन। इसको यहाँ पर ला के देखेंगे, x - एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस का x³ बटे 3 एंड सो ऑन चलेगा, माइनस का x हो जाएगा बटे का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस का x से कटेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, सब में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो माइनस का 1/2 प्लस का x/3 एंड सो ऑन चलता रहेगा, नीचे से एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अभी लिमिट x टेंस टू 0 साथ ही में चल रही है, लिमिट x टेंस टू 0 सबके साथ में चल रही है, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम 0 इसमें पुटअप कर देंगे बिकॉज हमने नीचे का जो भी था वो हटा दिया है, अब 0 नहीं बनना है नीचे। तो लिमिट जब पुटअप करेंगे तो आएगा माइनस का 1/2 प्लस का 0/3 और प्लस का 0 समथिंग, और ये ऐसे चला जाएगा, ये सारा कुछ 0 हो जाएगा यहाँ से आगे का, और इसको आ जाएगा -1/2। यही हमारा लिमिट x टेंस टू 0 हो जाएगा। मतलब जो हमारा फंक्शन दिया हुआ था टेंस टू 0, 0 पर उसकी वैल्यू क्या होगी, -1/2 होगी। बट अगर जो हम डायरेक्टली 0 पुटअप कर सकते हैं, लिमिट इस तरीके से सॉल्व करनी है, डायरेक्टली 0 हम नहीं पुटअप कर सकते हैं। मीनिंग लिमिट का होता है अप्रोचिंग टू दैट वैल्यू, ठीक है। इस तरीके से हम आगे भी सॉल्व करेंगे। और थोड़ा सा एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी के कंटिन्यूशन में, फिर हम आगे आपको अच्छा सा एक क्वेश्चन जैसे कि क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, क्यूब रूट 1 + x - 1/x, इसकी लिमिट है x टेंस टू 0। 0 नीचे पुट नहीं कर सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 बनेगा, हम क्वेश्चन सॉल्व आउट नहीं कर सकते। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + x, लिमिट को हमें लगा के रखना है साथ ही में, 1/3। जब कभी भी रूट वैल्यू होती, सपोज दैट यहाँ 4 होता तो यहाँ 1/4 कर देते, यहाँ 5 होता तो यहाँ 5 कर देते, ठीक है। माइनस का 1/x, इसका एक्सप्रेशन हम कैसे लिखेंगे, वी नो दैट 1 + x⁴n इज इक्वल टू द 1 + nx + n इंटू n - 1/2 x² प्लस एंड सो ऑन। इसको यहाँ पर यूज़ करेंगे तो n की वैल्यू क्या है 1/3, x इज x, तो लिमिट x टेंस टू 0 1 + 1/3x प्लस 1/3 - 1/3 1/3 - 1 ऐसे लिखेंगे, ठीक है, बटे (2 इंटू x² प्लस एंड सो ऑन चलेगा, माइनस का 1 हो जाएगा, नीचे x हो जाएगा, माइनस का कट जाएगा, x हम कॉमन लेंगे, 1/3 प्लस का 1/3 और इंटू 3 उधर जाएगा, इसको करेंगे 1 - 3/3, ठीक है, और बटे (2 की वैल्यू 2 और इंटू x, क्योंकि एक x कॉमन चला गया, प्लस एंड सो ऑन, ठीक है, और अपॉन x लिमिट अभी चल रही है साथ ही में x टेंस टू 0। अब ये टर्म्स आ गए, नीचे x बन नहीं रहा है, डिनोमिनेटर में 0 है नहीं, जब डिनोमिनेटर में 0 है नहीं हम लिमिट पुटअप कर देंगे, तो 1/3 प्लस इसके साथ में है ये पूरा 0 बनाएगा, प्लस एंड सो ऑन 0, इसकी वैल्यू जो हो जाएगी 1/3 हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।